हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CCA एकेडमी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम फिजिक्स के जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि आपका HP टेट का एग्ज़ाम हो गया, TGT कमीशन का एग्ज़ाम हो गया या अदर बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है विच इज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे बॉडी में जो मोशन हो वो ग्रेविटी की वजह से हो। ओके, उस मोशन को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मोशन विच इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया आपके पास? फॉर एग्जाम्पल जेवलिन थ्रो। ओके, जेवलिन थ्रो। तो जेवलिन थ्रो जो है वो किसका एग्जाम्पल है? आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का। या ए बुलेट फायर फ्रॉम ए गन, जब एक बुलेट फायर होती है किसी गन से तो जो पाथ फॉलो करती है वो किस तरह का होता है, या जो उसमें मोशन होता है वो किस तरह का होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वो ग्रेविटी की वजह से वो मोशन करती है। ओके, अब हम देखते हैं अगर मेरे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, हाँ जी, और एक मैंने जेवलिन ली जो मैं कहाँ, किस पॉइंट से? ओ पॉइंट से। ओ पॉइंट से मैं इसको इस तरह से u वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको u दी जेवलिन को, और किस एंगल पे फेंका? तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे थीटा एंगल पे फेंका। क्लियर? अब मैंने इसको स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी दी और कुछ वेलोसिटी के बाद ये क्या हुआ, इसने एक मैक्सिमम हाइट अटेन की, और मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद ये क्या कर गया? ग्राउंड को हिट कर गया। क्लियर? तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे इसने क्या किया? हाइट को जो है मैक्सिमम इसने हाइट रीच की इस पॉइंट पे। अगर मैं इस पॉइंट को P बोल दूँ और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ A पॉइंट। क्लियर? अब जो ये मोशन था, हमने जो वेलोसिटी दी थी वो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन XY प्लेन में वेलोसिटी दी थी, बट इसका जो मोशन है वो X एक्सिस के अलॉन्ग भी रहा और Y एक्सिस के अलॉन्ग भी रहा। तो हमें क्या करना पड़ा? हमें इस चीज़ को समझने के लिए इस U वाले कंपोनेंट को, इस वेलोसिटी वाले कंपोनेंट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ा। जैसे कि आपके पास ये जो U वाला कंपोनेंट है, इसको मैं अगर दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा तो जिस साइड को आपका x एक्सिस है उस साइड को आपका आ जाएगा ux इज इक्वल टू u cos थीटा। जिस साइड को एंगल लेते हैं हम उस साइड को आएगा cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में आ जाएगा आपका uy इज इक्वल टू u sin थीटा के इक्वल। क्लियर? अब हम इससे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी बता पाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट को भी बता पाएंगे इसके मोशन के। क्लियर है बात? अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये जो पाथ फॉलो किया प्रोजेक्टाइल में, इसको क्या बोलते हैं, ये कैसा होता है? हाँ जी, तो याद रखेंगे पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। कैसा है ये? पैराबोलिक पाथ है। ओके, तो याद रखें क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि जो पाथ फॉलो करती है प्रोजेक्टाइल बॉडी वो कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। और इसको और क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे ट्रेजेक्ट्री भी इसको बोला जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो दोनों पॉइंट याद रखिए। अब इस पॉइंट पे आपको मैं बता देता हूं कि जब ये आपकी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगी बॉडी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जो हमने इनिशियल वेलोसिटी दी थी, मतलब ये जो आपका uy है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? ये P पॉइंट पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो है आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बॉडी है वो मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद कांस्टेंट हो जाएगी उस पॉइंट पे आके, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी? 0। उसके बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है बात? अब कुछ कंपोनेंट है जैसे कि इसकी मैक्सिमम हाइट है, या आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है, या टाइम कितना लगा इसको O से A तक पहुंचने के लिए, इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम, हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट क्या हुई? हाँ जी, तो मैक्सिमम हाइट क्या हुई? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बॉडी ने। ओके, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम
वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, मैक्सिमम वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ पे हाइट आपकी मैक्सिमम है तो यहाँ से यहाँ तक, ये जो वाई है कितना रहा यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट को आप डिनोट करेंगे h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में 2g, h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में 2g के इक्वल रहेगा आपका, हाँ जी, मैक्सिमम हाइट को आप इस तरह से डिनोट करेंगे। यहाँ पे u आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा किस एंगल पे फेंका गया, और g आपका ग्रेविटी है, क्लियर है पॉइंट। अब बात करते हैं यहाँ पे हम, हाँ जी, मैक्सिमम हाइट के बाद हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कि टाइम कितना लगा इस बॉडी को पॉइंट O से A तक पहुंचने के लिए, ओके। तो टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट इट्स पाथ इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मैथमेटिकली आपने बताना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, हाँ जी, 2u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है, 2u साइन थीटा अपॉन g के इक्वल रहेगा आपका क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। पॉइंट क्लियर हुआ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है यहाँ पे भी थीटा जो आपका एंगल हो गया, u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जितनी आपने दी थी, क्लियर है पॉइंट। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, हमारे हॉरिजॉन्टल रेंज, हाँ जी, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हुआ, हाँ जी, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने, मतलब O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे आप, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आप लिख सकते हो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके। और हॉरिजॉन्टल रेंज को आप मैथमेटिकली डिनोट करोगे r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन g, क्लियर है, r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जो रेंज है वो मैक्सिमम कब होगी, किस एंगल पे हम फेंके बॉडी को कि जो आपकी रेंज है वो आपको मैक्सिमम मिले, ओके। तो देखिए हम जो है मैक्सिमम रेंज को कब कर सकते हैं, आर मैक्सिमम तब हो सकता है, आर मैक्सिमम कब होगा, व्हेन साइन 2 थीटा क्या हो, मैक्सिमम हो, साइन 2 थीटा क्या हो, मैक्सिमम हो। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू जो है कितने लेके चले हम यहाँ पे 45 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि जो साइन की जो वैल्यू रहती है मैक्सिमम कितने पे रहती है, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे रहेगी, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वेयर साइन 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 डिग्री डिवाइड बाई g। तो यहाँ से साइन 2 इंटू 45 कितना बन गया, 90 डिग्री। तो आपके पास बन जाएगा यू स्क्वेयर साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई g। तो r जो आपका मिलेगा, r मैक्सिमम रहेगा तब कब, जब थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 45 डिग्री रहेगी, और वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ से ये तो आपका 1 हो गया, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा यू स्क्वेयर अपॉन जी। तो r जो मैक्सिमम रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, यू स्क्वेयर अपॉन जी के इक्वल रहेगा, क्लियर है बात। यही अगर हम बात किसकी करें, यहाँ पे तो हमने बात कर ली रेंज की,
अब मैं बात करूं अगर हाइट की, तो हाइट कैसे कैसे बढ़ेगी, जब आपका यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इंक्रीज होता जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मान लो 30 डिग्री है, तो जब ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, जब ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो आपको हाइट भी क्या मिलेगी, आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो आपको पता है हाइट, मैंने बताया था आपको कि हाइट किसके इक्वल रहती है। अगर मैं हाइट की बात करूं यहाँ पे, हाँ जी, अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट किसके इक्वल रहती है, h इज इक्वल टू, हाँ जी, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, थीटा की वैल्यू हम कितनी रखें कि आपके पास जो है रेंज जो है आपकी मैक्सिमम आए, या हाइट आपकी मैक्सिमम आए। ओके, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि जैसे जैसे आप एंगल को ऊपर करते जाएंगे, आपको हाइट जो है वो क्या मिलती जाएगी, मैक्सिमम मिलती जाएगी। और जब आपका जो आपकी थीटा है वो आपका 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो हाइट जो है मैक्सिमम पॉइंट पे रहेगी। क्लियर है पॉइंट। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले भी कई बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।